पिछली वीडियो पे मैंने बात किया था इंडिया के टॉप 5 हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो कि 99% लोग नहीं जानते हैं। इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही हम फैक्ट्स को लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इनको अधिकतर लोग हमारे देश में नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा जो इंडिया का हिस्ट्री है वो बहुत वास्ट है और बहुत ही डीप गहरा है। तो एक वीडियो में इसको पूरा मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, तो जितना है मैंने टॉप 5 उठा के इसमें डाला है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो सारे फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, सम्राट अशोक के कलिंग इंस्क्रिप्शन में ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसको आप जान के और सुन के हैरान हो जाएंगे। उनके इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। जिस प्रकार संतान के लिए मैं चाहता हूं कि उसे सारी सुख सुविधा मिले, ठीक उसी प्रकार मेरी इच्छाएं सभी मनुष्यों के संबंध में है। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें उसमें लिखी हैं। इससे ये पता चलता है कि सम्राट अशोक अपनी प्रजा के लिए कितना उदार और समर्पित थे। फैक्ट नंबर 2, क्या सच में सम्राट अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था? वैसे इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं मिलता है, लेकिन श्रीलंका की किताब है दीप वंश महावंश, इसमें इसका कुछ लिखावटी कुछ मिलता है, लेकिन इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता और ना ही ऐसा कुछ मिलता है कि 99 ब्रदर्स थे सम्राट अशोक के। इसलिए इतिहासकारों ने इसको नकारा ही है। और सम्राट अशोक का कौसाम्बी का इंस्क्रिप्शन में उनकी फैमिली के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, जिसको पढ़ के ये पता चलता है कि उनके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे अपनी फैमिली के साथ। तो ये बात झूठी थी। फैक्ट नंबर 3, ललित आदित्य मुक्तापीड़ जो कि कश्मीर के राजा थे, जिन्होंने अरब एम्पायर उमैयद बिन खलीफत को रोका था, उनको हराया था। वो सिर्फ हराते ही नहीं थे, उनका जो लैंड होता था वो भी कैप्चर कर लेते थे। तो उनका एम्पायर बाद में ऐसा कुछ दिखने लगा था। उमैयद बिन खलीफत उस टाइम की बहुत बड़ी सल्तनत हुआ करती थी और जो जगह जगह जाकर कैप्चर करती थी लैंड्स को और अपना जो कल्चर था वो थोपती थी। लेकिन इंडिया में ललित आदित्य मुक्तापीड़ ने और भी भारतीय राजा थे जिन्होंने साथ में मिलके इनको रोक दिया था और काफ़ी टाइम तक उसके बाद कोई भी इन्वेजन हमें देखने को मिला नहीं था। और ललित आदित्य मुक्तापीड़ के बारे में बहुत कम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा हमें पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन जो इनका रूलिंग एरा था कश्मीर में, उसको गोल्डन पीरियड ऑफ कश्मीर कहा जाता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट राजा थे कश्मीर के। ललित आदित्य मुक्तापीड़ ने सिर्फ अरब्स को नहीं रोका था इंडिया में आने से, इन्होंने तिब्बतियन और चाइनीज़ को भी रोका था। इसका एविडेंस हमें रजत रंगनी में मिलता है, कलन पंडित के, और अलबरूनीज के राइटिंग में भी मिलता है। और जो सन टेम्पल है कश्मीर में, इन्होंने ही उसको बनवाया था और सुल्तान सिकंदर शाह मीरी ने जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया था 1760 AD में, इसको बनाया गया था सन टेम्पल को। और इन्होंने और भी बहुत सारे मोनूमेंट्स बनवाए थे, बुद्धा की मूर्तियाँ बनवाई थी, बुद्धा के बहुत सारे मोनेस्ट्रीज़ भी बनवाए थे कश्मीर में। उत्तर प्रदेश के स्टेट के कुशीनगर में आपने ये गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा ज़रूर देखी होगी, जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि ASI के आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने की थी। ये मूर्ति टूटी हुई और बिखरी हुई मिली थी, जिसका बाद में पुनर्निर्माण किया गया। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अलग अलग काल में अलग अलग राजवंशों ने यहाँ पे स्तूप और विहार बनवाया था और सम्राट अशोक ने 260 BC में इस जगह पर दौरा किया था और महापरिनिर्वाण की जगह पर गौतम बुद्ध के चैत्य और स्तूप बनवाया था। हर साल कुशीनगर में 8 लाख से ज़्यादा लोग घूमने आते हैं और ये इंडिया की काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है। बिहार के बोध गया में ये जायंट बुद्धा का स्टैचू जो कि 80 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा है, इस मूर्ति को बनाने में करीब 7 साल लगे थे और इसका उद्घाटन 14वें दलाई लामा के द्वारा 18 नवंबर को 1989 में करवाया गया था। ये मूर्ति उस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी मूर्ति हुआ करती थी और इस मूर्ति के अगल बगल गौतम बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों को दर्शाया गया है।